हेलो गाइज, एक बार फिर से आप सभी का इस एचडीएम पाठशाला चैनल में हार्दिक स्वागत है। और हमारा जो पेज चल रहा था पशु परिचय का, और साथ में अपन राजस्थान के जीके पढ़ रहे हैं। राजस्थान के जीके माना कि पशु परिचय में आता है, सीटेट में भी आता है और रीट में भी आता है, राजस्थान पुलिस में भी आता है। यानी ज्यादातर के जो राजस्थान की जितनी भी भर्तियां हैं उसमें राजस्थान जीके पूछा ही जाता है। तो हम बैच लेके स्टार्ट हो रहे हैं पशु परिचय का। तो पशु परिचय में और राजस्थान पुलिस में रीट में ये जीके वाला पार्ट है, उसको अपन पढ़ रहे हैं। और इसमें हमारा लगभग टॉपिक जो चौहान वंश की शाखाएं चल रही थी, उस शाखाओं में अपन सांबर शाखा पढ़ ली, शाकंभरी शाखा पढ़ ली, अजमेर के चौहान पढ़ लिए और रणथंभौर पढ़ लिया। आज हमारी शाखा चौहानों की शाखा है जालोर के चौहान वंश। क्या है? जालोर के चौहान वंश। तो गाइज अपन सबसे पहले आपको यही बता देती हूँ कि जालोर के चौहान वंश, जालोर के चौहान वंश के संस्थापक कौन है? तो जालोर के चौहान वंश के संस्थापक कीर्तिपाल को माना जाता है। जालोर के चौहान वंश के संस्थापक कीर्तिपाल को माना जाता है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं अपन जालोर के चौहान वंश को और क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सिंपल सी बात है कि हमारा टॉपिक है जालोर के चौहान वंश। क्या है? जालोर के चौहान वंश। और जालोर के चौहान वंश का संस्थापक क्या है? संस्थापक है। तो संस्थापक आपको बताया था कीर्तिपाल को माना जाता है। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कीर्तिपाल को माना जाता है। ठीक है। और जो जालोर वंश के यानी जो जालोर के प्रारंभिक शासक यानी जो जालोर की शाखा बनी थी उस समय स्टार्टिंग में कौन कौन से शासक थे, तो ये आपको बताने जा रही हूँ। तो जालोर के प्रारंभिक शासक कौन कौन थे? संस्थापक तो कीर्तिपाल बताया, तो सबसे पहले कीर्तिपाल होना जायज है। ठीक है, सबसे पहले कीर्तिपाल, उसके बाद में है समरसिंह, कीर्तिपाल के बाद में समरसिंह, समरसिंह के बाद में है उदयसिंह, समरसिंह के बाद में उदयसिंह, और उदयसिंह के बाद में चाचिंग देव, उदयसिंह के बाद में चाचिंग देव, और चाचिंग देव के बाद में सामत सिंह, चाचिंग देव के बाद में सामत सिंह। ठीक है, आगे है जालोर में सोनगरा चौहान का शासन था। किसका? जालोर में सोनगरा चौहानों का शासन था। अगर पूछ ले जालोर में कौन से चौहानों का शासन था, तो जालोर में सोनगरा चौहानों का शासन था। ठीक है, सबसे पहले कीर्तिपाल ने गाइज क्या किया था? कीर्तिपाल ने परमारों से, यानी पहले जालोर परमारों के अधीन था। किसके अधीन था? पहले जालोर परमारों के अधीन था। तो इस कीर्तिपाल ने परमारों से जीत करके जालोर में चौहान वंश की नींव रखी थी। यानी जालोर में चौहान वंश की नींव किसने रखी थी? तो कीर्तिपाल ने रखी थी। जालोर में चौहान वंश की नींव किसने रखी थी? कीर्तिपाल ने रखी थी। और किस से जीत कर रखी थी? और परमारों को हरा करके, परमारों को हरा करके या परमारों से जीत करके, परमारों से जीत करके जालोर में चौहान वंश की नींव रखने वाला शासक कौन है? कीर्तिपाल को माना जाता है। ठीक है, आगे है गुजरात के भीमदेव से अपनी पुत्री लीलावती का विवाह करवाया था। यानी गुजरात के जो भीमदेव था, भीमदेव से अपनी पुत्री लीलावती का विवाह करवाया था। समरसिंह एक ऐसा शासक था जो अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ कर दिया था? गुजरात के शासक भीमदेव के साथ कर दिया था। समरसिंह ने अपनी पुत्री लीलावती का विवाह या संबंध किसके साथ में तय कर दिया था? तो गुजरात के शासक भीमदेव के साथ में कर दिया था। ठीक है, आगे है इल्तुतमिश व नसीरुद्दीन मोहम्मद के आक्रमण के समय जालोर का
शासक कौन था? यानी इल्तुतमिश और नसीरुद्दीन मोहम्मद और इल्तुतमिश नसीरुद्दीन मोहम्मद के आक्रमण के समय, मान लो इल्तुतमिश और नसीरुद्दीन मोहम्मद ने आक्रमण किया, तब जालोर का शासक कौन था? इल्तुतमिश और मोहम्मद शाह, इल्तुतमिश और नसीरुद्दीन मोहम्मद के आक्रमण किया, तब जालोर का शासक कौन था? तब जालोर का शासक था गाइस कौन? उदयसिंह सोनग्रा। कौन था? उदयसिंह सोनग्रा। यानी इल्तुतमिश नसीरुद्दीन मोहम्मद के आक्रमण, इसने आक्रमण किया था, तब जालोर का शासक कौन था? तो उदयसिंह सोनग्रा था। ठीक है, आगे है चाचिंग देव के समकालीन कौन थे? यानी जब चाचिंग देव शासक था तो उसके सामने समकालीन शासक कौन था? तो नसीरुद्दीन मोहम्मद और बलबन था। चाचिंग देव जो शासन कर रहा था उस समय, यानी उसके समकालीन शासक कौन था? तो नसीरुद्दीन और मोहम्मद और बलबन था। ठीक है, आगे है सामत सिंह के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? सामत सिंह के समय, किसके समय? सामत सिंह के समय, बताया था ना आपको। सामत सिंह के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो सामत सिंह के समय दिल्ली का सुल्तान बलबन व जलालुद्दीन खिलजी था। सामत सिंह के समय कौन था? बलबन और जलालुद्दीन थे। जालोर के चौहान वंश यानी कीर्तिपाल और स्टार्टिंग में जो शासक बने थे उसके बारे में आज पढ़ा, और आगे कल कानड़ देव चौहान के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद, जय भीम, जय संविधान।